नमक का आप सेवन ना करिएगा। और साथ ही साथ रक्त चंदन का आप अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली के द्वारा तिलक भी करिएगा, लाभ भी होगा। इससे आपका जो पद प्रतिष्ठा है बिल्कुल आपको बता दें वो बिल्कुल बनी रहेगी। आपके और आपके पिता का सम्मान जो है बिल्कुल बरकरार रहेगा। साथ ही साथ और आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, वो भी आप बहुत जल्द जान जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे, अहमदाबाद से काजल जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते मैडम जी श्री राधे, प्रणाम। जी जी जी, जय राधे। और मैं अपने विषय में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट है 15/5/1983। जी, समय समय शाम के 5:15 जी, बताइए 5:15 शाम के, अहमदाबाद गुजरात। क्या सवाल है आपके? मैडम ये जानना चाहती हूँ कि मेरा शादी कब होगा, और लड़का एनआरआई रहे तो ठीक है, मैं अहमदाबाद में रहना चाहती हूँ। आगे मेरा शादीशुदा लाइफ कैसा रहेगा? एक बार मेरा एंगेजमेंट होके ब्रेक हो गया था, उसके बाद घट विवाह भी करवा दिया है, और कैरियर में मैं आगे बहुत राइज अप करना चाहती हूँ। मैं इंडिया लेवल पे नाम कमाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। तुला लग्न की पत्रिका, शनिदेव उच्च के हैं लग्न के अंदर और सप्तम भाव में बुध यानी नवमेश होकर और वेश होकर बैठ गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतरदशा है। साथ ही साथ क्या करना है आपको, आपने जो घट विवाह कराया बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको ये करना था। चंद्रमा और राहु का जो ग्रहण योग है शुक्र को भी यहां पर पीड़ित कर रहा है। साथ ही साथ आने वाला समय आपके लिए शुभ रहे, विवाह का जो विघ्न है बिल्कुल दूर हो जाए। इसके निमित्त आप 5:15 से 6:15 रत्ती तक का हो सके तो एक पुखराज धारण कर लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करिएगा, लाभ भी होगा और आपका सोचा हुआ कार्य अवश्य होगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे अहमदाबाद से काजल से। काजल जी, स्वागत है आपका जी। हेलो जी, अब हम जी स्वागत है आपका शो में। नाम बताएं अपने आप। मैं अमृता बोल रही हूँ हैदराबाद से। अमृता बात कर रही हैं हैदराबाद से। अमृता जी, स्वागत है आपका। आचार्य जी प्रणाम। जी श्री राधे, प्रणाम। मेरे को अपने पापा के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल, बताएं आप। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/1 जी 1965। 1965 जी। टाइम ऑफ बर्थ है रात में 11 बजे, और रायबरेली यूपी का बर्थ है। क्या सवाल है आपके? उनको नौकरी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है और चेंज करना है, तो कब तक चेंज कर सकते हैं? जी देखिए, कन्या लग्न की पत्रिका बनी है, राशि से 12वें घर के अंदर राहु का गोचर। जो वर्क प्लेस है वहां पर दिक्कत बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी अगस्त 2017 तक थोड़ा सा आपको यहीं रुके रहना है। अपने पिताश्री से कहिएगा, अभी जॉब चेंज का जो यहाँ पर बहुत अच्छा योग नहीं बन पा रहा, लेकिन 6:15 से 7:30 रत्ती तक का आप एक उन्हें हेसोनाइट सलोनी गोमेद पहना दीजिए। ओम भ्राम ब्रह्म ब्रह्म से राहवे नमः, इस मंत्र का नित्य जाप कराइए। ये जाप एक काली हकीक की माला के द्वारा कराइएगा। जाप जब पूर्ण हो जाए तो इस माला को उठाकर घर के मंदिर में रख दिया करिए, लाभ होता रहेगा। और इस जाप को आप बिल्कुल अगस्त 2017 तक करते रहिएगा जी। और चलिए हम आपको बताएंगे कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। मित्रों, कल सोमवार का दिन है और राहु काल आप नोट कर लीजिए, सुबह 7:30 से 9 के मध्य ये समय है। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। हम आपको बता दें कल सुबह 8 बजे का विषय बेहद ही खास होने जा रहा है। कल काल भैरव अष्टमी है और हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने परिवार में या फिर आस पड़ोस की कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां दस्तक देने वाली हैं। खास जानकारी के लिए कल जुड़िएगा। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और विषय आज का हम हमेशा की तरह बेहद ही खास लेकर आए हैं। संडे के दिन है और आज आप पूरे परिवार के साथ हमारा शो देख रहे हैं और शो से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ खास चीजें अर्जित भी कर रहे हैं, जिससे कि आज हम आपको बता रहे हैं कि आज के दिन को ऐसे ही ना जाने दें, इस दिन का फायदा उठाइए, कुछ खास उपाय कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में जो है एक नया उजाला आ सकता है। कह सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत से लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। सरकारी काम है, अगर नहीं बन पा रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं या फिर कोई पेंशन है अभी तक आपकी फंसी पड़ी है, पेंशन नहीं लग पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आज के दिन में किया गया उपाय कारगर साबित होने वाला है आगे। लेकिन पूर्णिमा जुड़ गई है, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जी, आपका स्वागत है पूर्णिमा जी। जी हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। जी श्री राधे, प्रणाम। पंडित जी, मुझे अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना है। उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो शादी के बारे में उसका थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि उसकी शादी कब तक होगी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका नाम उसका है 6 दिसंबर 1989। जी, समय समय रात को 12:15। और प्लेस? प्लेस शाजापुर। 6 तारीख की रात को 12:15 मिनट वो 7 लग जाता है। तो आप साथ ही कहा कीजिए फिर। जी जी जी, क्या सवाल है आपके? शादी का पूछना है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है जी। विवाह का विघ्न, बिल्कुल। देखिए बताते हैं, इस समय सूर्य शनि जो है इनके षष्ठ भाव के अंदर काफी हद तक इनको परेशान कर सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। सप्तम से 12वां होता है, यानी कि जो व्यवधान उत्पन्न करता है, अपने से 12वां घर जो होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम के अंदर कमी पेशी कर देता है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जन्मांक में सप्तम से 12वें घर के ग्रह की, यानी कि ग्रह की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कुछ आपको प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जो नुकसान होता है वो बंद हो जाता है, उसका व्यवधान होता है वो भी काफी हद तक दूर हट जाता है। सर्वप्रथम आप 7 हल्दी की साबुत गांठ लीजिएगा, एक पीले वस्त्र पर रखिएगा और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 7 दिन तक लगातार करिएगा। और 7 गांठ को एक पीले कपड़े के अंदर, जिसमें आपने हल्दी की गांठें रखी थी, उसे पीले धागे की सहायता से ही बांधकर आप अपने मस्तक से 7 बार उल्टा घुमाकर अपनी बहन से कहिएगा और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिएगा। लेकिन इस क्रम को लगातार 7 दिन करना है, ऐसा ना हो कि बीच में आप इसको मिस कर दें, अन्यथा उपाय का जो है फिर पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिख पाएगा। पूर्ण रूप से करिएगा, त्वरित आपको रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल। आगे हम आपको बताएंगे सरकारी काम कैसे बन सकते हैं अगर आप आज के दिन कुछ खास उपाय करेंगे। मान सम्मान बढ़ाने के लिए तो आपने प्रयोग जान लिया जी, लेकिन आचार्य जी आपने अभी भी सस्पेंस बनाए रखा जी। पिता और पुत्र का रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार में बड़े बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पिता और पुत्र जब एक साथ बैठे हों तभी लिए जा पाते हैं अच्छे से। लेकिन अगर इन्हीं दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है, आपसी तालमेल अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन क्या उपाय किए जाए, ये बात बताएं। बिल्कुल, सभी मित्र हमारे जान लें, यदि उनके घर के अंदर पिता और पुत्र के अंदर वैर विरोध हो चुका है तो वो ऐसा क्या उपाय करें, उसको आप जान लीजिए। सर्वप्रथम आप शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सूर्य नारायण का व्रत करना आरंभ कर दें। साथ ही साथ एक लाल कलम उपहार के तौर पर अपने पिता या बड़े भाई को दीजिएगा। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार करना आप आरंभ कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिए, लाभ भी होगा और आपके पिता और पुत्र के अंदर, यानी दोनों पिता पुत्र के अंदर का जो वैर विरोध था वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और हर कार्य सोचा हुआ जो दोनों मिलकर करेंगे उसमें सूर्य नारायण अवश्य कृपा करेंगे। जी। और गुलिक काल जो है अच्छा समय कल के दिन का, सोमवार का, हम आपको आगे बताएंगे। गुवाहाटी से उससे पहले माला जुड़ गई है। माला जी स्वागत है आपका। माला जी अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। बताएं अपने बारे में। पंडित जी नमस्कार। प्रणाम श्री राधे जी। मेरे बारे में कुछ जानना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरे डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरा। अच्छा, तो प्रश्न कुंडली का सहारा लिया जाएगा। अपना सवाल पूछिए आप। जी, मेरा फास्ट फूड का दुकान है, अच्छे से नहीं चल रहा है
किस चीज का और दुकान मेरे है? ऊपर में कर्ज भी हो गया, उससे निकल ही नहीं पा रही हूँ मैं। कर्ज ज्यादा है सिर पर, ये कहना चाह रही दुकान जी। किस चीज की कंचन जी इनकी? क्या आपकी दुकान है तो हाँ। किस चीज की है? जी फास्ट फूड। फास्ट फास्ट फूड। फूड। जी 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 जी। देखिए यहाँ पर मीन लगन की पत्रिका तैयार हुई और आपको बता दें सूर्य और शनि की युति हो चुकी है, मंगल उच्च के हैं, यानी कि कार्य के अंदर विघ्न तो आएगा, मंगल देवता की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगा। और ये जो कर्ज की समस्या है ये भी मंगल देवता की कृपा से दूर हो जाएगी। सर्वप्रथम आप मंगल देवता का, यदि आपके घर के आसपास कोई नवग्रह मंदिर हो वहां पर आप जाइएगा, 1.25 मीटर लाल वस्त्र लीजिएगा, 1.25 किलो हो सके तो लाल मसूर की दाल लीजिएगा, 1.25 रुपए या 11 रुपए आप रख लीजिएगा। इसको वहां पर दान करने के पश्चात उस दाल को उठाइएगा, वस्त्र को उठाइएगा, किसी जरूरतमंद सफाई कर्मचारी को आप इसका दान कर दीजिएगा। करके देखिए, लाभ भी होगा, कार्य का व्यवधान दूर हो जाएगा। बिल्कुल। और अब हम जानेंगे गुलिकाल कल के दिन का, तो नोट कीजिए आप। मित्रों, कल के दिन का आप गुलिकाल का समय नोट कर लीजिए। कल सोमवार का दिन है, दोपहर 1:30 से 3 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे, कहीं भी जाएंगे, आपका हर कार्य बिल्कुल हो जाएगा। जी, गुलिकाल जान लिया। अब जान लेते हैं कि कौन बन चुके हैं आज के हमारे शो के लकी कॉलर। लगाते हैं इन्हें अब हम कॉल। हमारे आज के जो लकी कॉलर हैं वो आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी। और जी स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। ये हमारे अच्छे दर्शक हैं जी। जो हमारी बात कभी नहीं सुनते हैं। टीवी का जी, क्या नाम है आपका? जी हेलो मैम। बोलिए जी, कोशिश कीजिए, क्या नाम है आपका? मैम प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा। प्रीति जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। प्रीति मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। हाँ जी मैम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। हेलो। मैंने कहा टीवी से सुन लेंगे आप। प्रीति जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। हाँ मैम, कर दिया। कर दिया? अच्छा, अब बताएं हाँ। आप। स्वागत है आपका, बधाई आपको। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं प्रीति बोल रही थी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1986। 86। समय? हाँ, समय है शाम को 7:05। और प्लेस? प्लेस है शाहजहांपुर, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, MP में। जी बिल्कुल। क्या सवाल है आपके प्रीति जी? मैम मुझे मेरी जॉब के बारे में पूछना था। मैं अभी तक जॉब में थी, पर अभी कुछ कारणवश मेरी जॉब छूट चुकी है। तो आगे क्या सर्विस के चांसेस है या नहीं, ये आगे करियर कैसा क्या रहेगा मेरा? बिल्कुल जी। देखिए, कर्क लगन की पत्रिका है और आपको बता दें मंगल कर्क लगन के अंदर योग कारक होते हैं। 10वें भाव में राहु, आपको बता दें मेष राशि के अंदर विराजमान है। कहीं ना कहीं राहु की वजह से यहाँ पर आपके इस कार्य को, यानी इस जॉब को जो है आपको बदलना पड़ा। लेकिन आप 6:30 से 7:30 रत्ती तक का तिकोना मूंगा धारण करिए। ओम क्राम क्रीम क्रॉम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, लाभ होगा। और हो सके तो थोड़ा सा केसर, चने की दाल और कच्चा दूध किसी जरूरतमंद व्यक्ति विशेष को दान करिएगा। ऐसा हर सोमवार करिए, जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो इसको दोहराते रहिएगा। जी। और अब बात करेंगे, नूरजहान जुड़ी हैं मुंबई से। जी आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते पंडित जी। जी श्री राधे, प्रणाम। हाँ, मैं बम्बई से बात कर रही हूँ। मेरे लड़के के बारे में पूछना था। मेरे लड़के का नाम अदनान है जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है कि अपने 18 जून और 6/1986। दुबई की पैदाइश है। और प्लेस के अलावा टाइम भी बताइए आप। रात में 7:45 बजे वहाँ के दुबई के। जी जी। उसकी शादी के बारे में पूछना है कि उसको मतलब कब तक के लड़की मिल जाएंगी। तलाश तो कर रही हूँ, लेकिन कब तक के उसका अच्छा हो जाएगा। और कैरियर के बारे में पंडित जी। जी बिल्कुल बताते हैं। जी देखिए, विवाह का जो विघ्न है वो इस जन्मांक के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है, क्योंकि भावेश शुक्र की स्थिति का अच्छा होना जन्मांक के अंदर विवाह को जो है बहुत पूर्ण रूप से सफल भी करता है और दाम्पत्य जीवन को सुखद भी रखता है। आप एक छोटा सा कार्य करिए, हमारे कहे अनुसार 7 से 10 रत्ती तक का आप एक इन्हें सफेद ओपल धारण करा दीजिए, लाभ होगा। और जरूरतमंद व्यक्ति को हो सके या किसी महिला को आप थोड़ा सा चावल दही का आप दान कर दीजिए। ऐसा कम से कम आप 7 शुक्रवार करके देखिएगा, लाभ भी होगा। और बच्चे के विवाह का जो विघ्न है शुक्रदेव की कृपा से अवश्य सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल।
और फिलहाल अभी वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि संतान सुख की कमी हो या फिर धन की कमी हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सफलताएं मिले, तो कल काल भैरव अष्टमी है। कुछ खास जानकारी कल दोपहर हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कानपुर में भीषण ट्रेन हादसा, करीब 100 यात्रियों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल, पटरी से उतरे इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे। कानपुर ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। रेल मंत्री और यूपी सरकार ने किया मृतकों के परिवार को मुआवजे का ऐलान। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी की आज आगरा के कोठी मीना बाजार में बड़ी रैली। पीएम हाउसिंग स्कीम को करेंगे देश को समर्पित, नोटबंदी के मुद्दे पर कर सकते हैं राष्ट्र को संबोधित।
2.5 लाख रुपए से ज्यादा आय वालों को इनकम टैक्स ने भेजने शुरू किए नोटिस। नोटबंदी के बाद से खातों में हो रही बढ़ोतरी से इनकम टैक्स विभाग ने की कार्रवाई। नोटबंदी के बीच काले धन को सफेद करने के चक्कर में दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से युवक गिरफ्तार। पुलिस ने किए युवक से 96 लाख रुपए बरामद। राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार। जननायक एक्सप्रेस के लेडीज बोगी में महिला के साथ रेप और लूटपाट की वारदात, आरोपी हुआ गिरफ्तार। और विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को दिया जीतने के लिए चुनौतीपूर्ण 405 रनों का लक्ष्य। भारत की दूसरी पारी 204 पर सिमटी। जवाब में इंग्लैंड की धीमी शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से संडे के दिन को आप अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी नौकरी को लेकर अक्सर आपके सवाल होते हैं, बहुत सी मेल्स हम तक आती हैं, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, किस उम्र में लगेगी। लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी के कारक ग्रह भी सूर्य ही हैं। बिल्कुल। और आज के दिन किया गया उपाय आपको सरकारी पद तक पहुंचा सकता है, सरकारी अधिकारी आप बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। पर चेतन जुड़ गए हैं मुंबई से, आपका स्वागत है शो में। चेतन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे भैया। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जी 3 1974। 23 मार्च। हाँ, 23 मार्च 1974 जी। समय सुबह 7:50। और प्लेस? मुंबई। क्या सवाल हैं आपके? मैं अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ और स्वास्थ्य के बारे में। जी बिल्कुल। मैं प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करता हूँ, जी। एस्टेट एजेंट का काम करता हूँ। जी भैया। जी भैया, देखिए मीन लगन की पत्रिका और आपको बता दें आपके षष्ठ भाव का स्वामी यहाँ पर सूर्य लग्न के अंदर विराजमान है। जब षष्ठेश का संबंध लग्न से हो जाए तो कुछ ना कुछ व्याधि परेशानी, शारीरिक परेशानी हो ही जाती है। लेकिन घबराइएगा नहीं, आज भगवान सूर्य की आराधना का दिन है। आप तांबे के पात्र में थोड़ा सा गुड़ और गेहूं रखकर भगवान सूर्य के नाम से किसी नेत्रहीन व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ दान कराइएगा। और ये जो हमने सामग्री ये जो बताई है, इस सामग्री को आप किसी धर्म स्थल पर, मंदिर में या कहीं भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा कम से कम 7 रविवार करिएगा। केतु की महादशा और सूर्य की ही अंतरदशा है। यहाँ पर आपको सूर्य का रत्न धारण करने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान सूर्य के 12 नामों को नित्य आप जो है उनका पाठ करना आरंभ करिए। और हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ अवश्य करिएगा। ये जो रोग है, ये जो पीड़ा है, ये जो आपकी जो व्यापारिक जो परेशानी है, भगवान सूर्य की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी हाँ। और अब बारी आ गई है आप तक आपका जो है सीक्रेट नंबर पहुंचाने की। हर दिन अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए आप यूज कर रहे हैं मूलांक के अनुसार अपना अपना सीक्रेट नंबर, तो आज भी इस्तेमाल कीजिए सीक्रेट नंबर। मित्रों, आज का सीक्रेट नंबर बहुत खास है। हमारी शर्त वही है पुरानी वाली कि आप इसे लिखते या रखते वक्त किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करें। मूलांक 1 से शुरुआत होगी। मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 71 नंबर। मूलांक 2 नोट करें 89 नंबर को। मूलांक 3 नोट करेंगे 69 नंबर को। मूलांक 4 51। मूलांक 5 93। मूलांक 6 29 29 नंबर। और मूलांक 7 आज नोट करेंगे 32 यानी कि 32 नंबर को। मूलांक 8 की बारी आ चुकी है, 19 नंबर लिखिए। और मूलांक 9 वाले लिखेंगे आज 3 नंबर को। मित्रों, आज रविवार का दिन है। पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करिएगा। हो सके तो एक सफेद कागज पर रोली या लाल चंदन के द्वारा अपने सीक्रेट नंबर को लिख लीजिएगा। भगवान सूर्य के समक्ष खड़े होकर ही आप ये प्रक्रिया करिएगा और लिखकर अपनी पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। बिल्कुल। और अब असम से ममता जुड़ गई हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में। जी ममता जी। हाँ, मैं लामडिंग से बोल रही हूँ, आसाम लामडिंग से। जी। मेरा 6 अप्रैल 1976।
मेरा बर्थडे है। जी दोबारा से बता दें, एक बार दोहरा दें। 6 अप्रैल 1976 जी 6 अप्रैल 76 रात 9:30 बजे। और प्लेस? जन्म का स्थान? गुवाहाटी, आसाम गुवाहाटी। जी जी क्या सवाल है आपके? मेरा अपना खुद का घर कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा होगा? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न भविष्य को लेकर। वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका, यहाँ उच्च के शुक्र आपको बता दें नीच के बुध के साथ, यानी नीच भंग राजयोग आपके पंचम भाव में विराजमान है, लेकिन सूर्य इन पर भारी है। सूर्य यहाँ पर दशम भाव का स्वामी होकर पंचम में आ गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये राजयोग को भी निर्मित कर देता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये राजयोग यहाँ पर फलित नहीं होता हुआ दिखाई दिया। आपको क्या करना है, 5.25 से 6.5 रत्ती तक का एक माणिक धारण करना है। शनि की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा के निमित्त आपको कच्चे दूध, चावल और दही का दान शुक्ल पक्ष के सोमवार को करना है। हो सके तो भगवान शिव की नित्य आराधना करना आरंभ कर दीजिएगा और शनिदेव के निमित्त कुछ ना कुछ भोजन का दान जरूरतमंद मजदूरों में अवश्य करिए। जी हाँ, और अब बारी आ गई है अगली जानकारी आप तक पहुंचाने की। रविवार के दिन किए गए काम आपको कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, मान सम्मान बढ़ोतरी हो रही है, कैसे ये आपने जान लिया। परिवार में एकता बढ़ाने के लिए, पिता और पुत्र के रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या प्रयोग हो, ये भी आपने जान लिया। लेकिन अब एक और खास जानकारी, सरकारी नौकरी। जी हाँ, सरकारी नौकरी के जो है बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं आचार्य जी इसके इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी उनको मिल जाए वो कामना करते हैं, तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ तक कि सरकारी कोई भी काम अगर अभी तक आपका नहीं बन पा रहा है तो वो भी बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उपाय क्या है आइए अब आपको बताते हैं। जी बिल्कुल मित्रों, भगवान सूर्य नारायण की जब आप आराधना करते हैं तो सभी ग्रहों को जो शक्ति और बल जो मिलता है भगवान सूर्य की कृपा के द्वारा ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य नारायण आपके सरकारी कामों को कैसे जो है पूरा करें और कैसे आपके यश और मान की जो है प्राप्ति आपको हो जाए, इसको भी आप जान लीजिए। सर्वप्रथम आप रविवार के दिन अपने सरकारी पेपर वर्क की शुरुआत करिएगा। ये ना सोचिएगा कि संडे है, ये सोचिएगा सूर्य नारायण का दिन है। और लाल चंदन में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर एक स्वस्तिक पेपर पर छोटा सा स्वस्तिक कहीं पर भी आप बना दीजिएगा। दाएं हाथ में कागज लेकर भगवान सूर्य के समक्ष खड़े हो जाइएगा और मन ही मन सूर्य के 12 नामों का आप वहीं खड़े होकर जाप करिएगा। करके देखिए, भगवान सूर्य नारायण बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, आप पर कृपा अवश्य करेंगे। जी हाँ, और अब हम आपको बताएंगे राशिफल भी और कल के दिन का हाल, यानी कि राशिफल के माध्यम से आप जान लेंगे कल कैसा रहेगा आपके लिए। तो शुरुआत पहली 6 राशियों से करेंगे, मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, सभी मेष राशि के जितने बंधु, भाई बहन, छोटे बालक हैं वो अपने क्रोध पर काबू रखें। अपनों का सहयोग मिलेगा, ग्रे रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 67। वृषभ राशि, नए कार्य शुरू करने का योग है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 55। बताएं आपको मिथुन राशि के बारे में। मित्रों, आपका मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है, घबराइएगा नहीं, पुराने मित्र भी आपके साथ मिलेंगे और लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। बारी आ चुकी है कर्क राशि के सभी बंधुओं की। विदेश के द्वारा आपको जो है शुभ समाचार मिलेगा, प्रतियोगिता कंपटीशन में आपको सक्सेस भी मिलेगा। नारंगी रंग आपके लिए शुभता लाने वाला है और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 56। सिंह राशि, अनजान व्यक्तियों से थोड़ा सा सतर्क रहिए, मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, बैंगनी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 81। कन्या राशि, विरोधियों से सावधान रहें, निवेश करने से बचें, पीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 56। जी, और तुला से मीन तक का राशिफल हम आपको आगे बताएंगे। कोलकाता से कमला जुड़ गई हैं जी, आपका स्वागत है। जी, मैं कोल्हापुर से बोल रही हूँ कमला। जी, स्वागत है आपका। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1996। समय? समय सुबह का 5:30 बजे। और स्थान? स्थान कर्नाटक। क्या सवाल है आपके? जी, मेरा मतलब मेरे करियर कैसा होगा और हेलो जी जी, अभी आप क्या करते हैं?